स्पिरिट ऑफ फेरो। आपने देखा, फिरौन भी एक दुष्ट आत्मा से पजेस था, और मूसा जब भी उसको कहता था मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो पर्व करें, आराधना करें, वो कहता था नहीं जाने दूंगा। ये एक ऐसा डीमन है जो लोगों को वर्शिप करने से रोकता है। आपने देखा है कुछ कुछ लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं वर्शिप में। मुंह क्यों नहीं खुलता है तुम्हारा? कौन रोक रहा है तुम्हें प्रभु के लिए गाने के लिए? मैंने बहुतों को देखा है, मुंह नहीं खुलता है। गीत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, एक स्टैंजा वो गाते हैं, एक स्टैंजा आप गाओ ना। मुंह क्यों नहीं खुलता है? घर पे कोई चिमटी मारे, आपका मुंह देखो। खाली बहनों का टॉप पहन लो, प्रेस किया हुआ। देखो हमारी बहनें क्या करती हैं, कैसे मुंह खुलता है। वर्शिप के टाइम मुंह क्यों बंद है? कभी आपने सोचा है, अगर मैं इधर ही एक पिक्चर लगा दूं शाहरुख खान की, सबकी आंखें मेंढकों की तरह हो जाएंगी, लेकिन यहीं पर वचन चलता है। ये इब्लीस की नींद है। ये नींद परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, ये कोई और है जो आपको सुला रहा है ताकि आप वचन न सुने। एक और स्पिरिट है जिसके बारे में आज मैं प्रीच करूंगा। हर नेम इज जेजाबेल। यस, इसका नाम है इजबिल। इजबिल एक ऐसी स्पिरिट है जो वुमेन्स के पीछे पड़ी है, और मेंस के पीछे भी, लेकिन मैं पहले वुमेन्स का साइड क्लियर करता हूं। इसका एक लक्ष्य है गर्ल्स को मेकअप करवाना, और ऐसा मेकअप, ये पूछो मत। देखो यहां देखो, मैं इस बारे में बहुत बैलेंस्ड हूं। अगर आपको लगता है कि ब्रदर, अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूं या मैं किसी शादी में जा रही हूं और मैंने खुद को थोड़ा सा सिंपल वे में किया, इट्स ओके, चलता है इतना। लेकिन 7 के 7 दिन डार्क लिपस्टिक्स लगाकर, मुंह पे फेयर एंड लवली लगा के, बहुत सारी चीजें लगा के, मतलब आपको ये हजम ही नहीं होता कि मैं सिंपल रहूं और कोई मुझे देखे नहीं। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। और भाइयों, ये स्पिरिट आपके पीछे भी पड़ी रहेगी कि कुछ दिखा के आपको पाप में गिराए। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रदर, इजबिल जो है वो एक लेडी है, तो आप पढ़ के देखिए, उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहते हैं तुम्हारे बीच में इजबिल रहती है। प्रभु, वो तो सालों पहले मर गई। ओहो हो, तुम गलत बात कर रहे हो। वो मरी है, गलत बात कर रहे हो। वो मरी है, उसका डीमन नहीं मरा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को प्रभु लिखते हैं तू अपने बीच में इजबिल को रहने देता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बहनों, सैल्यूट यू, जिन्होंने इस गंदी आत्मा से नाता तोड़ दिया है। गॉड ब्लेस यू। यस, मैं अपने कलीसिया के अंदर, सारी ब्रांचेस के अंदर, मैं ऐसे बहुत सारे बहनों को जानता हूं। दे आर वेरी सिंपल सिस्टर्स। अप्रिशिएट यू। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर वहां जो सजाएगा। ओहो, यू आर द, यू नो, यू आर अ क्वींस ऑफ जीसस। मैं अप्रिशिएट करता हूं मेरी उन बहनों को, और मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं जो कभी कभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, उनकी वेयरिंग, उनके उनकी उनकी स्टाइल्स, यू नो, कुछ कुछ भाई बहन परमेश्वर से बोलना नहीं सीखते हैं। दे आर लिविंग लाइक अ टपोरी लैंग्वेज। क्या है रे? नो, ये एक मेकअप है। मुझे आज भी याद है, मैं कोई टाइम था, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता था, नॉट डर्टी बट नॉट डिसेंट। मुझे परमेश्वर ने कहा स्टॉप, नहीं सूट करता है तेरे पे। विनती करना सीख लोगों से। पानी ऐसे नहीं मांगते, जा रे पानी लेकर आ। नो ब्रदर, आप मुझे पानी दे सकते हैं क्या? मैं आज भी प्रभु से कहता हूं, प्रभु, मैं बोलना जानता हूं, पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आज भी नहीं जानता। बी हम्बल, नम्र बनो, परमेश्वर से कहो मुझे बोलना आता है, मुझे मेरी आवाज बहुत बड़ी है,
हॉर्न से बड़ी आवाज है मेरी। हाँ बिल्कुल, क्या रहा है, ये सबको आता है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये तो मुझे आज भी नहीं पता है प्रभु, टीच मी। कुछ लोग हैं ना, जब भी बोलते हैं ना झगड़े होते। देखा है आपने, घर पे खाली मुंह खोलेंगे ये, घर पे झगड़ा। क्यों झगड़ा, क्यों भड़कते हैं लोग तुमको सुन के? मैं आपको बताता हूं। अंदर से एक शेर तो लेकर आ। देखो कैसे लोग माहौल खराब करते हैं घर का, मस्त अच्छे से। लवकर कुछ लोग आएंगे, एक तो इनको लगता है ये कमा के आए हैं, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सुनो भाइयों, कमाना कोई बड़ा काम नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, मैं फुल टाइम में अभी आया हूं, आप मेरे परिवार से पूछ सकते हैं, बचपन से काम किया मैंने। कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का कोई शौक नहीं था मुझे। मैंने परमेश्वर से हमेशा कहा था मुझे काम भी चाहिए, मैं प्रभु तेरा भी काम करूंगा। मुझे खुदा ने योना की तरह पानी में फेंका कि तुझे करना ही पड़ेगा। कुछ लोग आते हैं, कुछ भाई बहन आएंगे बैठेंगे, शक्ल देखो, कोई है, हंसी है मेरे शक्ल पे, घड़ी उतारेंगे। देख रहे हो, आने से ही नेगेटिविटी लेकर आए हैं घर पे। कितना खुश बैठे थे हम। कुछ लोग है ना, इतना बिहेवियर ही नेगेटिव होता है, बैठे रहेंगे। या कभी कभी चर्च के अंदर भी ऐसा होता है, मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं और कुछ लोग, क्यों आता है, उधर जाके बैठ वॉश बेसिन के, उधर वॉश बेसिन है, उधर दीपक थारवानी उधर बैठता है, उधर जाके बैठो। एक तो ऑलरेडी तुम्हारा बिहेवियर नेगेटिव, उसके बाद अभी मुंह खोलेंगे। खाना बनाया है? नहीं, तू बना। क्या बनाया? दाल चावल। ले आओ। दिख रहे हो कैसे माहौल बदल रहा है ये पर्सन। मैं हमेशा पूछता था प्रभु से, प्रभु आज का प्रचारक बात ही करता है वीजा, हीलिंग, डिलीवरेंस, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, आशीषें आएंगी, मुंह खोलो। आजकल आप देखो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मुंह खोलने पर। मैं इतनी सारी टीचिंग्स हैं यूट्यूब पे, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, चमत्कार मुंह में है मुंह में है मुंह में है मुंह में। इतनी सारी टीचिंग्स पड़ी हुई हैं, जबकि आप जीसस को देखो, मोस्ट ऑफ टाइम ही टीच कैरेक्टर। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप तो थोड़ा सा ही बोलते थे मुंह खोलने के लिए, ये लेकिन ये बंदा तो खाली बोलता ही मुंह खोलने के लिए है। आप तो प्रचार करते थे चरित्र के ऊपर। मुझे खुदा ने कहा मैं चरित्र के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि चरित्र माहौल बनाता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप हो, आप खाना खा रहे हो, एक तो जो आप खाना खा रहे हो वो ऊपर से नहीं मिला है, उसे बनाने के लिए बहनों को 2 घंटे किचन में खड़ा रहना पड़ रहा है। उसके बाद बनाने के बाद भी तुम अपनी शक्लें ऐसे बना के रखते हो खाना खाते समय। नमक कम है, कल मिर्ची ज्यादा डाल दूंगी, खाओ। अरे खा ले भाई, मैं विदाउट नमक का खाना खाया है। मैं किसी किसी जगह पे जाता हूँ, सॉल्ट ही नहीं होता है खाने में, खा लेता हूँ। आप खा के दिखाओ बगैर सॉल्ट का खाना। अभी रिसेंटली मैं एक प्लेस पे था, सॉल्ट ही नहीं था, किसी चीज में नहीं था। मैंने उनसे पूछा अंकल सॉल्ट नहीं है, हम ऐसा ही खाते हैं। मैंने कहा आप खाते हो, हम थोड़ी खाते। बोला नहीं पास्टर, सॉल्ट इज इंजरियस टू द हेल्थ। कहा प्रभु ये कैसा क्रूस है। उन्होंने कहा नमक खाओ ही मत। बिलीव मी, उन लोगों ने मेरे नमक मांगने पे मेरे को आधा घंटा टीचिंग दिया नमक के ऊपर। बोला नमक खाया ही मत करो, हर चीज बगैर नमक के खाया करो। मैं वहां से निकलने के बाद मैं स्टोर पे गया, मैंने आधा किलो पापड़ी ली, मैंने 1 पाव काजू लिए। मैंने उसके बाद मैं उनको कह दिया
मैंने कहा आप मेरे खाने की चिंता छोड़ दो, मैं खुद ही मैनेज करूंगा। मैंने हर दिन पापड़ी, बेल यही खाया। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक स्पिरिट है, उसका नाम है, इंग्लिश में वी कॉल हर जज़ाबेल, उसका नाम है इजबेल। ये दोनों के पीछे पड़ी हुई है इन दिनों में, बहनों के पीछे और भाइयों के पीछे। मैंने रिसेंटली एक बहुत ढीली टी-शर्ट पहनी थी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये आपको काम आएगा। इतनी ढीली कि आप हँसोगे कि इतना ढीला कौन पहनता है? बाकायदा मैं उसको खींच के यहाँ तक लेके आ सकता था। और मैंने वो टी-शर्ट जानबूझ के एक स्टोर से खरीदी थी, ये जानने के बाद भी कि ये मुझ पे सूट नहीं कर रही है। लेकिन जब मैंने उसको पहना, वो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन मैंने एक मीटिंग में वो टी-शर्ट पहन के मैं गया और टी-शर्ट भी यहाँ तक, सब मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? है वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। ये देख रहे हो ना कि इतना अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए खुद डिस्कम्फर्ट में रहूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं। आप मुझे पसंद करो या न करो, मैं लुक्स को नहीं, मैं कंफर्ट को देखता हूं। मैं वो कपड़े पहनूंगा जो मुझे अच्छे लगते, इसलिए नहीं। आप सोचो, कभी कभी कुछ लोग खुद से ज्यादा कपड़े उठा के चलते हैं। अरे क्या पड़ा है तुम लोग का दिमाग वहाँ ठीक है नहीं है? मैं एक एक रिसेंटली मीटिंग मैं एक रिसेंटली मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे घर पे ना एक दूर की शादी है, आप 2 मिनट चलेंगे, ब्लेस करेंगे? मैंने कहा हाँ। तो वहां पर देखो दुल्हन ने पहना, ये बात समझ में आती है, रिश्तेदार सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं देख रहा, मैंने कहा ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि लोग मुझे से देखें और मैं इतना 40 किलो का पकड़ के जी। आप समझ रहे हो लोग कर क्या रहे हैं? आप देखो, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, आप वेल ऑर्गेनाइज रहो, खुदा आपको और ब्लेस करे। लेकिन कभी कभी आपको लगता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हो जिससे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो ना, आप एक गलत स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। चूज कंफर्ट नॉट स्टाइल। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वहीं खड़ा था, पंजाब की बात है, पंजाब में थी वो शादी। एक पास्टर जी मुझे लेके गए थे और मैंने वहां पर देखा, छोटी सी सीढ़ी थी ऊपर हॉल में आने की, और सब पकड़ के, आप बिलीव करिए मुझे डर लग रहा था वो गिर न जाए। इतनी हील्स, इतनी इतनी हील कि एक एक कदम डर डर के। क्या पड़ा है लोगों को दिखाने का? अरे उसके लिए जियो, उस खुदा के लिए जियो। एक भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ईयर रिंग आपके लिए होती है? आप लोग क्यों पहनते हो? क्या बोलते हैं उसको? बाली, बाली। लड़के बाली पहनते हैं। कौन टीच करता है आपको ये सब नॉनसेंस? अच्छा दिख रहा है ना, उधर हुलिया बिगाड़ेगा वो। बालियां पहनते हैं, इधर 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 कुछ। रिसेंटली चर्च में एक बहन देखी, इधर कुछ पहना था। मैंने कहा, क्या है? इधर इधर इधर। आप समझ रहे हो आप अपने बदन के साथ कितनी मजाक कर रहे हैं? इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं, इधर पहनते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा प्रभु, मुझे खुदा ने कहा देख,
जिस स्पिरिट के बारे में तू बात नहीं करता है, लोग उसके कंट्रोल में है। स्टाइल ऐसे होती है। आप उन चीजों से मजाक कर रहे हो। गॉड इज माई विटनेस, मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी जेल यूज नहीं की है। मैंने आज तक कभी जेल तक यूज नहीं की है। मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, बिलीव मी। मुझे हर 3-4 दिन में शैम्पू करना पड़ता है। मेरे बाल इतने खास नहीं है, मतलब बहुत झड़ते हैं, फिर भी मुझे टेंशन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अच्छा दिखने का बहुत स्ट्रेस होता है। लिव सिंप्लिसिटी, चूज सिंप्लिसिटी। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस दुनिया में एक आत्मा है जो भाई और बहनों दोनों के पीछे पड़ी हुई है। एक, बहनों के पीछे इसलिए पड़ी है कि इन्हें इतना ज्यादा फैशन करवाए, इनसे इतना सजाए। और आप भाइयों याद रखना, इस स्पिरिट का काम है आपको एडल्ट्री में गिराना। एंड थर्ड थिंग इस स्पिरिट के लिए लिखा गया है, मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन खिलाती है वो। रेवलेशन में लिखा है। अब सुनिए, ये स्पिरिट एक बहन के थ्रू काम कर रही थी जिसका नाम था इजबल। ये उन दिनों की बात है जब इज़राइल जो था अहाब राजा के अंडर में था, और अहाब की बीवी है इजबल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, एक मिनट मैं से पहन लेता हूं। नहीं तो मुझे पता चला मैंने 5 बजे तक प्रचार किया है। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है जब ये स्त्री इस तरह के काम कर रही थी, अ, अ, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, व्यभिचार में गिराना, इजराइलियों को आइडल वर्शिप के फूड को खिलाना, ये सब वो कर रही थी। उन दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चूज किया, और बाइबल बताती है ना उसके माँ ना उसके बाप का बाइबल में जिक्र है। हिज नेम वाज तिबशी एहलिया। उसका नाम था एहलिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एहलिया अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने एहलिया को खड़ा इसीलिए किया ताकि वो उस दुष्ट खानदान को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर ने जब एहलिया को खड़ा किया, और आप सभी जानते हैं एहलिया ने जिसको ये फॉलो करती थी ना बाल, उसके नबियों को उसने मरवाया था। और जब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एहलिया ने उसके नबियों को खत्म करवाया, उसके बाद तो इजबल जैसे उसके खून की प्यासी हो गई। उसने एहलिया को धमकी दी और कहा, अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार देगा। उसे शपथ खाई। और आप सभी जानते हैं एहलिया उसकी धमकी सुन के डर गया था, और एहलिया ने लगभग इतना वो डर गया कि उसने खुदा से मौत मांगी थी। अब जब परमेश्वर ने देखा कि इससे ये काम नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर ने इसको बैक टू पेविलियन, या बैक टू ग्लोरी, तेरे से नहीं हो रहा है ना, ठीक है तू ऊपर आ। एलिया उठा लिया गया। आपने देखा इन दिनों में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, कैसे परमेश्वर वापस लोगों को महिमा में ले रहा है। अंकल दिनकरन, रेनहार्ड बॉन्के, बिली ग्राहम। ओ मैं आपको सच कहता हूं, जब से दुनिया बनी है ना, लास्ट 12-15 सालों में इतने लोग कभी नहीं गए थे जितना लास्ट 12-15 सालों में गए हैं। क्यों? लगभग काम हो चुका है। बैक टू पेविलियन आ जाओ। धर्मी इसीलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बचे। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है, जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया से नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? उसकी अनॉइंटिंग एक पर्सन के ऊपर डाल दी। इसका नाम था एलीशा। लेकिन एलीशा ने भी ये काम नहीं किया है। एलीशा ने ये काम किसी और से करवाया है, और जिससे ये काम करवाया गया है ना, उसका नाम था येहू। येहू जो था ना, एक्चुअली वो एलिया की आत्मा में चलता था। एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, और एलीशा ने अपना अनॉइंटिंग ऑयल के थ्रू उस पे इंपार्ट करवाया था। देखो कैसे अनॉइंटिंग जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है। यू नो, ये बहुत जरूरी है कि आपकी लेगेसी कोई और उठाए।
आपका आपका अभिषेक कोई और उठाए। ओ मैं सच कहता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं मेरा बोझ कोई उठाए आने वाले दिनों में। सेम आत्मा कोई और भी ले मेरी तरह, सेम जुनून, सेम मेहनत, सेम टारगेट, सेम लक्ष्य, सेम एकचित होके वो खुदा के पीछे चले कि वन टारगेट, ग्लोरीफाई जीसस। पॉल को भी नहीं मिला था। अब आपको पता है पॉल को भी नहीं मिला था, इसलिए वो फिलिपियों में लिखता है सब अपने ही स्वार्थ की खोज में हैं, न कि मसीह यीशु की। वो सबको जानता था किसको क्या चाहिए, इसको पैसा चाहिए, इसको माइक चाहिए, इसको पोजीशन चाहिए, इसको सेक्रेटरी बनना है, इसको डायरेक्टर बनना है। कोई जीसस के पीछे नहीं है, सब पोजीशन के पीछे हैं लोग। इसलिए वो फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है मैं एक बंदे को जानता हूं, मैं तुम्हारे पास उसे भेज रहा हूं। मेरे पास और कोई भी नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की।